हेलो एवरीबॉडी। आज हम सीआरपीसी के सभी इम्पोर्टेंट सेक्शंस को देखने जा रहे हैं। इन 10 मिनट्स में हम कवर करेंगे पुलिस रिपोर्ट से लेकर जजमेंट आने तक के पूरे प्रोसीजर को। जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो या तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या फिर हम कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं मैजिस्ट्रेट के समक्ष। सेक्शन 2N सीआरपीसी डिफाइन करता है ऑफेंस को और सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंप्लेंट को। अगर हम यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो पुलिस यहाँ पर दो चीज़ों को चेक करती है कि जो ऑफेंस कमिट किया गया है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2C और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2L। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस गंभीर अपराध होते हैं जैसे कि मर्डर या किडनैपिंग। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इतने गंभीर नेचर के नहीं होते हैं, एग्जाम्पल के लिए फॉर्जरी या फिर चीटिंग। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में 3 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में 3 साल से कम की सज़ा या सिर्फ फाइन का प्रावधान है। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है तो यहाँ पर पुलिस FIR रजिस्टर करती है जिसे बताया गया है अंडर सेक्शन 154। अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हो तो NCR को रजिस्टर किया जाता है अंडर सेक्शन 155। NCR का मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं तो यहाँ पर जो पुलिस है वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और बिना परमिशन के इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकती है। जैसे ही FIR रजिस्टर होती है उसके तुरंत बाद ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है अंडर सेक्शन 156। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस एविडेंसेस को कलेक्ट करती है और विटनेसेस के स्टेटमेंट कलेक्ट करती है। अक्यूज्ड को पकड़कर उससे पूछताछ की जाती है। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा की जाती है जिसे हम IO बोलते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को पता पड़ता है कि ऐसा कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया गया था अक्यूज्ड के द्वारा तो यहाँ पर जो पुलिस है वो केस क्लोजर को फाइल करती है मैजिस्ट्रेट के समक्ष अंडर सेक्शन 169। पर अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को ये पता पड़ता है कि ऑफेंस सच में कमिट किया गया था तो यहाँ पर पुलिस अक्यूज्ड को अरेस्ट करती है और 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करती है अंडर सेक्शन 57। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर किया जाता है कि अक्यूज्ड को फिर से पुलिस कस्टडी में भेजा जाए ताकि और इन्वेस्टिगेशन की जा सके अंडर सेक्शन 167 जो कि बताता है रिमांड को। पर अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है तो वो यहाँ पर अक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। अब पुलिस का यहाँ पर आखिरी काम होता है चार्जशीट को फाइल करना जिसे बताया गया है अंडर सेक्शन 173। चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट होती है जिसमें पूरे मामले के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है। पुलिस के द्वारा चार्जशीट को कोर्ट में फाइल किया जाता है और फिर यहाँ से ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होती है। अब यहाँ सवाल आता है कि जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है उसे फाइल करने के बाद क्या होता है और अगर जो कंप्लेंट है वो मैजिस्ट्रेट के समक्ष की गई हो तो उसके बाद क्या होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं तो यहाँ पर पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती और ना ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। अगर इस मामले में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है तो यहाँ पर पहले मैजिस्ट्रेट से परमिशन ली जाती है और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। इसलिए लोग यूजुअली यही प्रेफर करते हैं कि डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के समक्ष ही कंप्लेंट कर दी जाए और ऐसी कंप्लेंट को प्राइवेट कंप्लेंट कहा जाता है। प्राइवेट कंप्लेंट को बताया गया है अंडर सेक्शन 200। अगर पुलिस के द्वारा FIR करने से इनकार किया जाता है तब भी सीधे प्राइवेट कंप्लेंट की जा सकती है अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3। मैजिस्ट्रेट के समक्ष जो कंप्लेंट है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी की जा सकती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी की जा सकती है। अगर मैजिस्ट्रेट के समक्ष एक क्रिमिनल कंप्लेंट पहुंचती है तो यहाँ पर फिर मैजिस्ट्रेट के द्वारा पुलिस को आदेश दिया जाता है कि वो FIR रजिस्टर करें। FIR हो जाने के बाद वही सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो कि हमने अभी देखा, या फिर मैजिस्ट्रेट खुद भी इंक्वायरी को स्टार्ट कर सकते हैं जैसा कि बताया गया है सेक्शन 190 में, जहां पर वो एग्जामिन करते हैं विटनेस को और कंप्लेनेंट को अंडर सेक्शन 200। इस एग्जामिनेशन में ये पता किया जाता है कि सच में कंप्लेनेंट के साथ में कुछ गलत हुआ है या नहीं हुआ है।
अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि आगे कार्रवाई करने के लिए कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 203। पर अगर जो कंप्लेंट है वो सच है और इन्हीं मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में फॉलो करती है, तो यहाँ इशू ऑफ प्रोसेस किया जाता है अंडर सेक्शन 204। यहाँ पर समन भेजा जाता है और डिफेंडेंट को कोर्ट में बुलाया जाता है, जैसा कि बताया गया है अंडर सेक्शन 61 टू 69। अगर समन भेजने के बावजूद भी अक्यूज्ड अपीयर नहीं होता है, तो यहाँ पर वारंट ऑफ अरेस्ट निकाला जाता है, जैसा कि बताया गया है अंडर सेक्शन 70 टू 81। अगर यहाँ पर अक्यूज्ड भाग जाता है तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 82, जो कि कवर करता है प्रोक्लेमेशन फॉर एब्सकॉन्डिंग पर्सन को। यहाँ पर भागे हुए अक्यूज्ड की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है, पर यहाँ पर अगर समन भेजने पर अक्यूज्ड अपीयर हो जाता है तो उससे यहाँ पर बॉन्ड फिल करवा लिया जाता है कि जब भी कोर्ट के द्वारा उसे बुलाया जाएगा तब उसे आना होगा, जैसा कि बताया गया है अंडर सेक्शन 205। जैसे ही इतनी प्रोसेस कंप्लीट होती है वैसे ही ट्रायल शुरू हो जाता है। तो अभी तक हमने कवर किया है ट्रायल की स्टेज को, कि किन किन स्टेप से होते हुए फाइनली हम ट्रायल की स्टेज तक पहुंचते हैं। अगर अक्यूज्ड व्यक्ति को सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल प्राप्त हुई हो तो यहाँ पर उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, जैसा कि दिया गया है अंडर सेक्शन 438। अगर जो ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस है तो यहाँ पर पुलिस के पास में पावर होती है बेल ग्रांट करने की अंडर सेक्शन 169। अगर झूठी एफआईआर की गई है तो उसे हाई कोर्ट से रद्द करवाया जा सकता है, जैसा कि बताया गया है अंडर सेक्शन 482। जो ऑफेंस कमिट किया गया है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, ये ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और इस ऑफेंस के लिए प्रोसीडिंग किस कोर्ट में चलेगी। इन सारी बातों के बारे में हमें पता चलता है सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल से। ट्रायल्स 4 टाइप्स के होते हैं। सेशंस ट्रायल, जैसा कि दिया गया है अंडर सेक्शन 225 टू 237। वारंट ट्रायल, जैसा कि बताया गया है अंडर सेक्शन 238 टू 250। समन्स ट्रायल, जैसा कि बताया गया है अंडर सेक्शन 251 टू 259। और समरी ट्रायल, जैसा कि बताया गया है अंडर सेक्शन 260 टू 265। सेशन ट्रायल सेशन कोर्ट के थ्रू परफॉर्म किया जाता है और बाकी के सभी ट्रायल्स मैजिस्ट्रेट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई बड़ा ऑफेंस कमिट किया गया है तो ऐसे ऑफेंस के लिए सेशन ट्रायल चलाया जाता है। अगर कोर्ट या पार्टी को ट्रायल को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मूव करवाना है तो वह ऐसा करवा सकते हैं, जैसा कि बताया गया है अंडर सेक्शन 406 टू 412 में। ट्रायल शुरू होने से पहले जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और जो चार्जशीट है उसकी कॉपी अक्यूज्ड को प्रदान की जाती है और उसके बाद ट्रायल को शुरू किया जाता है। ट्रायल या तो सेशंस कोर्ट में किया जाता है या फिर मैजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। ट्रायल की जो प्रोसेस होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। अक्यूज्ड को डॉक्यूमेंट्स की कॉपी प्रोवाइड करने के बाद चार्जेस को फ्रेम किया जाता है, जैसा कि बताया गया है अंडर सेक्शन 211 टू 214 में। यहाँ पर अक्यूज्ड को उसके चार्जेस के बारे में बताया जाता है कि उस पर क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं। अगर अक्यूज्ड पे जो चार्जेस लगे हैं वो इतने गंभीर नहीं है और जहाँ पर सिर्फ फाइन का प्रावधान है तो इसके लिए समरी ट्रायल चलाया जाता है, जैसा कि दिया गया है अंडर सेक्शन 260 टू 265 में। यहाँ पर अक्यूज्ड को छोटी मोटी सजा दी जाती है या फिर सिर्फ फाइन लगाया जाता है और ट्रायल को जल्दी ही खत्म कर दिया जाता है। चार्ज फ्रेम हो जाने के बाद में अगर अक्यूज्ड इस बात को कबूल कर लेता है कि उसके द्वारा अपराध किया गया था तो यहाँ पर फिर उसे कॉन्विक्ट मान लिया जाता है। पर अगर जो अक्यूज्ड है वो बोलता है कि वो गिल्टी नहीं है तो फिर यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के द्वारा एविडेंसेस को पेश किया जाता है, ये साबित करने के लिए कि ये जो ऑफेंसेस हैं वो इसी अक्यूज्ड के द्वारा कमिट किए गए हैं। यहाँ पर अक्यूज्ड को भी अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया जाता है, जैसा कि बताया गया है अंडर सेक्शन 303, और विटनेसेस और एविडेंसेस को देखा जाता है।
यहाँ पर विटनेसेस की बातों को परखने के लिए विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर पार्टी के द्वारा खुद ही अपने विटनेस को एग्जामिन किया जाता है, जिसे कहा जाता है एग्जामिनेशन इन चीफ। फिर यहाँ अपोजिट पार्टी के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है और अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो फिर री एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। कोर्ट में सभी गवाह और सारे ही एविडेंसेस को पेश करने के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट किया जाता है। फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाने के बाद जजमेंट दिया जाता है, जैसा कि बताया गया है अंडर सेक्शन 253 टू 265 में। सज़ा सुनाते वक्त या तो जो अक्यूज्ड है उसे कॉन्विक्ट किया जाता है और सज़ा दी जाती है, या फिर उसे अक्विट किया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है। अगर जो अक्यूज्ड है उसे अक्विट कर दिया जाता है तो प्रोसिक्यूशन अगर चाहे तो अपील फाइल कर सकती है हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 378। अगर यहाँ पर अक्यूज्ड को कॉन्विक्ट माना जाता है तो यहाँ पर फिर हायर कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो आज हमने देखा कि ट्रायल का प्रोसीजर क्या है और ट्रायल से लेकर जजमेंट तक का प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।